ऑल जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के तमाम लोग बड़ी एजिटेशन का आगाज़ 2 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। इसके लिए ये लोगों ने तमाम तैयारियां भी कर रही हैं और पिछले कई समय से लंबे वक्त से ये लोग एजिटेशन वक्त वक्त पर लड़ते रहे हैं, लेकिन कोई असर उसको देखने को नहीं आया। अब साफ तौर पर जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा आए हैं उन पर उम्मीद है, लेकिन अभी भी कुछ खास नतीजा नहीं निकल रहा है। ये लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी क्या अब रुख लेती है, इनसे बात करते हैं। देखिए सर, आज की जो हमारी प्रेस वार्ता यहाँ पे थी, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे हमने आज बुलाए थे। आप जानते हैं कि पीछे हमने कॉल दी थी कश्मीर चलो, आओ चलो कश्मीर, जिससे पूरे डिस्ट्रिक्ट से मार्च हुआ। कहीं डिस्ट्रिक्ट में हमारे लीडर को डिटेन किया गया और मुझे खुद 2 दिन घर में जो हाउस अरेस्ट किया गया और मुझे बिल्कुल भी बाहर जाने की मुझे इजाज़त नहीं दी गई, जिससे सीधा ये है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया गया है, जो यहाँ डेमोक्रेसी है उसका कत्ल किया गया है। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप लाठी के दम पर और अपने आप पुलिस के दम पे या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे अगर हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्टाइज करना चाहते हो, वो हम आपको नहीं करने देंगे। तो हमने उस दिन जिसने हमने हाउस अरेस्ट किया, सेम डे दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर जो आवाज़ उठी और आज तक वहाँ पे आवाज़ नहीं उठी और उनको वहाँ पे आवाज़ उठानी पड़ी। बिलाशक उन्होंने अपने घरों में हमें कैद किया, लेकिन जो वो आवाज़ है वो सीधा दिल्ली के विधानसभा में वहाँ पे गूंदी जाके, राज्यसभा और विधानसभा दोनों सभाओं में आवाज़ उठी। मैं उन एमपीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 4th क्लास जॉब्स के लिए भी सरकार ने प्रोसेस शुरू किया है और उसके 4th क्लास जॉब्स के भी क्या लगता है आपको, लोग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं और उनके तो मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा जो नए लोग रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उनको भी रिक्रूट किया जा रहा है। आप लोगों को भी बोला, बड़े सारे लोगों को बोला जा रहा है कि हम उनको परमानेंट करेंगे। जो इतने साल दे चुके हैं उन पे नहीं सरकार कुछ कर रही है, तो क्या लगता है कि जो बाकी जो लोग आएंगे उनके साथ कोई जस्टिस हो पाएगा सही तरीके से? देखिए सर, ये किसी को भी जॉब नहीं देना चाहते, ये सिर्फ एक आईवाश है, जस्ट मेरी आईवाश को। अगर इन्हें जॉब देने ही होते, आज 60,000 लोग हमारा जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो पीएचई की बात करो, आप सफाई कर्मचारी की बात करो, आप लाइनमैन की बात करो, आप पीडी वालों की बात करो, इरिगेशन या फ्लोरिकल्चर जो गार्डन आपके सजाते हैं, उनके लिए जिनके पास कोई पॉलिसीज कोई पोस्ट है नहीं, नए लोग ये भर्ती करने जा रहे हैं। और सरकार खुद ये कह रही है कि ये बैकबोन है इस डिपार्टमेंट के। जब बैकबोन से आप इस तरह खेलोगे, उस बैकबोन को अपने बात रखने का हक नहीं दे रहे हो आप, जो फंडामेंटल राइट है वो छीन रहे हो, और फिर ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज दुख होता है कि 74 साल देश आज़ाद होने के बाद भी हमने अपनी जो बात रखने की वो आज़ादी नहीं है, तो हम आज़ाद नहीं है। हक तो दूर की बात है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। हम तो अंग्रेज थे, वो कोड़े मारते थे लेकिन खाना देते थे, लेकिन काले वैसे अंग्रेज हैं, ये कोड़े मार रहे हैं और खाना भी नहीं दे रहे हैं। इनको यहाँ से दफन करना जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट ने अब ये सो ली है, ये कसम उठाई हमने आज। और 2 तारीख को, जैसे मैंने कहा है कि उसका बिगुल हम यहाँ से फूंकेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर भूख हड़ताल 1 दिन की होगी और उसके बाद हमारी लीडरशिप कश्मीर में जाके कश्मीर को बैठवेट करेगी। जम्मू कश्मीर दोनों खितों के मुलाजिमों को एक पॉइंट पर फैला के एक ऐसी मूवमेंट यहाँ पे खड़े करेंगे। यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से भाग खड़े होने पर मजबूर करेंगे, या तो हमारा फैसला करेंगे या उनको भाग के यहाँ पे जाना पड़ेगा। इस किस्म की रणनीति पे काम होगा। की भी भरमार रही, अगर हम बात करें 80,000 करोड़ का पैकेज है, या फिर उसके बाद एलजी आए, उनके भी उस समय में पैकेज आया। अभी मनोज सिन्हा साहब ने भी एक नया पैकेज घोषित किया है। तो पैकेजेस पे केंद्र सरकार तो पैसों की मुझे लग रहा है कि कोई कमी रख नहीं रही है। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो बाकी चीज़ों के लिए पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, तो डेली वेजर जो कि तमाम महकमों को चला रहे हैं, उनको लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रही है सरकार? देखिए सर, पैकेजेस अगर बात करूं आपको, जब यहाँ यूपीए की सरकार थोड़ा पीछे 12-13 में देना चाहता हूं मैं, 2,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज उस टाइम का भी आया था। उसके बाद जब एनडीए का फर्स्ट टर्म की बात करूं मैं, 80,000 करोड़ लगभग उस बार आया था। फिर जब ये लॉकडाउन लगा तो 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज फिर जो हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर है उनने रिलीज़ किया। लेकिन कहाँ पे वो पैकेजेस लग रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कोई बात नहीं। बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम वो शुरू हो रहे हैं, तो उसके और ये बोल रहे हैं कि हम करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे, यहाँ को रोज़गार देंगे, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को सशक्त करेंगे। तो कहाँ पे, यहाँ ग्राउंड लेवल पे आप खुद देख रहे हैं, खुद रिपोर्टिंग कर रहे हो। आज ज़्यादा दूर क्या जाना है, थोड़ा मुद्दे से हट के बात करूँगा। आप बख्शीनगर की हाल कीजिए, कहाँ क्या हाल है, वहाँ लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। तो ये खाली एक ड्रामा है। और हाँ, जो ब्यूरोक्रेट कुछ लोग हैं वो अपने लिए सिस्टमदार है, पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पैसे हमारे सारे से उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो ये पैसा जो है ये खुद लोग खा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जो ये यूटी बनी है इसको निचोड़ के खा जाएंगे। और यहाँ के गरीब मध्यम वर्ग के लोगों, जब 370 और 35 हटा था, कहा था कि यहाँ के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, लेकिन सरकार विफल हुई है, यहाँ के विफल हुई है। बहुत आशा थी हमें एलजी मनोज सिन्हा जी से, लेकिन खाली मीटिंगों का दौर है। वो भी अगर पैकेज आ रहे हैं तो
किसी को बोलेंगे बिजली कम करे, फिर बाद में पता दूसरे दिन बयान आता है कि नहीं जी सिर्फ इंडस्ट्रीज जो है उनकी कम होगी। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भेदभाव जो हो रहा है या जो दबाई आवाज़ हो जा रहा है, आने वाले इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा इनकी यही हालत रही। तो अगर ये 3 पे 30 पे 25 पे पहुंचे थे तो हम लोगों ने लाया था, और 25 पे 2 पे लाएंगे तो यही लोग लाएंगे। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को आप भूख हड़ताल करेंगे। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए, बहुत लंबी लंबी लड़ाई भी लड़ी, तो क्या लगता है 2 अक्टूबर को अगर आप भूख हड़ताल करेंगे सरकार के कानों तक कुछ असर पहुंचेगा? क्योंकि इतने बड़े एजिटेशन के बाद नहीं कुछ हुआ तो एक दिन की भूख हड़ताल से क्या होगा? देखिए सर, एक दिन की भूख हड़ताल का जो एक हमारे संघर्ष का आगाज़ होगा, वो पूरे स्टेट में जो भूख हड़ताल होगी और तमाम डिमांड, और जब हमने संघर्ष किए तब खाली हम PHE के लेवल पे हमने किए। लेकिन आज हमें खुशी है कि आज हमारे भारतीय मजदूर संघ के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लकी चीदा जी हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ एग्रीकल्चर के साथी हैं, आज हमारे साथ PHE PDD है, इरीगेशन है, आज एक ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कश्मीर में थोड़ी बहुत कमी है अभी हमें लग रही है, तो इंशाल्लाह 2 तारीख के बाद प्रोग्राम होगा। शायद मेरा जो है आधी टीम हम कश्मीर में जो आधी यहाँ पे रहेगी, उनको भी एक्टिवेट करेंगे और थ्रू आउट जम्मू कश्मीर जन जन की इसको एक लोगों का आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब। और फिर हमारी ये भी कोशिश रहेगी जब ये पूरा स्टेट खत्म होगा, फिर लखनपुर से निकल के, क्योंकि मार्च का हमें तो इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन हमारा ये भी प्रोग्राम साथियों के सामने डिस्कस हुआ है कि 50-100 बाइक जो लखनपुर से लेके हम पूरे जम्मू प्रांत से लोगों को अवेयर करेंगे और इसको ऐसा आंदोलन बनाएंगे लोगों के बीच में जैसे महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस किस्म का आंदोलन तैयार करेंगे। और फिर जो एक आपने सुना होगा वो एक इशारा है कि जब हम अपना हिस्सा मांगेंगे, फिर एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, फिर हम पूरी दुनिया मांगेंगे, फिर हम परमानेंट या फिर पॉलिसी नहीं मांगेंगे, फिर जम्मू कश्मीर की शासन यहाँ के राज करने वालों को उनको दफन कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे नई क्रांति आएगी। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट का जो है इस पे आह्वान हुआ हो चुका है। ये नई क्रांति की बात कर रहे हैं और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस से ही इस क्रांति का आगाज़ करने की बात तमाम के जो कैजुअल लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के सरकार की ओर इशारा है। बहुत लंबे समय से एजिटेशंस लड़ते आए हैं लेकिन इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब अलग अलग विभाग जो ये विभाग के ये कर्मी थे जो अलग अलग एजिटेशंस करते थे, एक साथ जॉइंट प्लेटफॉर्म पे 60,000 लोग जो कर्मी हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या असर होता है? क्या सरकार इनकी पॉलिसी को लेकर जल्द कुछ करती है? क्योंकि वायदे हमेशा किए जा रहे हैं लेकिन सोल्यूशन कहीं नहीं निकल रहा। विजय शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम जम्मू।